जंगल में एक हाथी रहता था जिसका नाम था एली। एली बाकी हाथियों की तरह संजीदा नहीं था, ना ही वो दरख्तों के साए में आराम करने वाला हाथी था। वो एक शरारती, हंसी मजाक से भरपूर हाथी था जिसे सब जानते थे बतौर बुलबुलों वाला एली। क्योंकि एली को नहाने का जुनून था, और सिर्फ आम नहाना नहीं बल्कि झाग, बुलबुले और खुशबुओं वाला गुस्ल। हर सुबह एली दरिया के किनारे जाता, अपने बड़े टब में खुशबूदार साबुन डालकर पानी पर जोर से सूंड मारता, और फिर आसमान में उड़ते बुलबुले छोटे बड़े रंगीन चमकदार ऐसे लगते जैसे आसमान पर कोसे कज़ा नाच रही हो। एली नहाते हुए गाता, बुलबुले बुलबुले रंगों के खेल, नहाने का मजा सबसे निराला मैल, छींके मारे शेर बंदर फिसले साथ, एली के बुलबुले वाह क्या बात। सब जानवर एली के बुलबुले देखने आते। कभी खरगोश बुलबुले के अंदर छुप जाता, कभी तोता चुपके से जाग चखने लगता, और बंदर वो तो सबसे ज्यादा शरारती बुलबुलों पर फिसलने का मुकाबला करते। एक दिन एली ने सोचा, आज कुछ नया करते हैं, क्यों ना दूना साबुन डालूं। और फिर एली ने 2 साबुन नहीं बल्कि पूरा डब्बा पानी में डाल दिया, और जाग इतनी बनी कि पूरा जंगल चमक उठा। बुलबुले हर तरफ उड़ने लगे, दरख्तों के ऊपर, आसमान तक, और यहाँ तक कि शेर बादशाह के गार में भी जा पहुँचे। शेर बादशाह सो रहा था। अचानक एक बुलबुला उसकी नाक पर आ गिरा। ओ अच्छी, ओ अच्छी। शेर की गरजदार छींक से पूरा जंगल गूंज उठा। ये किसकी शरारत है, वो धारा। इतने में बंदर आकर हंसते हुए बोला, माशा सलामत, ये तो एली की नई नहाने वाली ऐजाद है। शेर गुस्से में गरजा, बुलबुले जंगल में फौरन बंद करो। एली हक्का बक्का रह गया। ओह नहीं, मैंने तो सिर्फ मजे के लिए किया था। लेकिन अब देर हो चुकी थी। बुलबुले फैलते जा रहे थे और पूरा जंगल बुलबुलों के समुंदर में डूब गया था। दूसरे दिन सूरज चमका तो मंजर अजीब था। बंदर एक दरख्त से दूसरे पर छलांग लगाने लगा, और जैसे ही टहनी पर पहुंचा फिसलता हुआ नीचे आ गिरा। जाग में लटपट तोते चीखने लगे, हमें तो पंख साफ करने थी, ये तो चिपचिपे हो गए। खरगोश की आवाज आई, मेरे कानों में बुलबुले घुस गए हैं। एली सूंड झुकाए शर्मिंदा खड़ा था। मैंने तो सिर्फ खुशबू वाले नहाने के लिए बुलबुले बनाए थे, सबको मुश्किल में डाल दिया। एली ने सब जानवरों से माफ़ी मांगी। मैं वाकई अफसुर्दा हूँ, मैं सब साफ कर दूंगा। लेकिन जब वो बुलबुले तोड़ने गया तो नया मसला खड़ा हो गया। बुलबुले टूट ही नहीं रहे थे। वो जितना हाथ मारता उतने ही नए बन जाते। शेर बोला, अब तो ये बुलबुलों का तूफान है। लोमड़ी ने दांत निकाले और बोली, ये जंगल को साफ नहीं चिपचिपा कर देगा। एली के आंसू निकल आए। मैंने तो सिर्फ सबको खुश करना चाहा था। इतने में मेंढक टप्पो टिप उछलता हुआ बोला, अगर ये बुलबुले खत्म नहीं होते तो क्यों ना इससे खेल बनाया जाए। हम सब मिलकर एक बुलबुलों की पीरियड करते हैं। सबके चेहरे खिल उठे। हाँ, ये तो मजेदार ख्याल है। शेर ने भी हंसते हुए कहा, चलो एली की शरारत को खुशी में बदल देते हैं। और बस फिर पूरे जंगल में तैयारी शुरू हो गई। सुबह हुई तो जंगल का मंजर किसी मेले से कम ना था। हर जानवर ने बुलबुलों से अपनी सज धज बना ली। बंदर ने बुलबुलों के चश्मे पहने, खरगोश ने बुलबुलों की टोपी बनाई, तोते ने बुलबुलों के परों को रंगा, और शेर बादशाह ने बुलबुलों का ताज सजाया। एली ने सबसे बड़ा बुलबुला बनाया जिसके अंदर वो खुद बैठ गया, और दरिया के किनारे से चलते हुए बोला, खुशियों के बुलबुले हंसी के रंग, सबकी गुलती भी हो जाए दंग, हंस दो जरा मुस्कुरा दो जरा।
एली के बुलबुले ले आए नया मजा, बुलबुले नाचे बुलबुले गाए, जंगल वाले सब झूम जाए। एली की शरारत अब खुशी की बात, छींकों की जगह हंसी की बरसात। सब जानवर पीरियड में नाचने लगे, जाग के फुवारे, रंग बिरंगी रोशनी और हंसी की आवाजें। जंगल पहले कभी इतना खुश नहीं लगा था। शेर ने एली के पास आकर कहा, बेटा एली, तुमने हमें सिखाया कि गलती हो जाए तो गम नहीं, अगर नीयत साफ हो तो वही गलती खुशी बन सकती है। एली शर्मा कर मुस्कुराया, अब मैं रोज नहाऊंगा, लेकिन साबुन थोड़ा सा। शाम को जंगल में सूरज डूबा तो बुलबुले आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगे। हवा में खुशबू फैल गई और जंगल के हर कोने में हंसी गूंजने लगी। एली ने आसमान की तरफ देखा जहां आखिरी बुलबुला चमक रहा था। उसने मुस्कुरा कर कहा, अलविदा मेरे बुलबुलों, कल फिर नई खुशी लाऊंगा। ये कहानी हमें ये सबक सिखाती है कि जिंदगी में कभी कभी हमसे शरारत या गलती हो जाती है, लेकिन अगर हम इसे मान कर दिल से खुशी में बदल दें तो वही लम्हा सबके चेहरों पर मुस्कुराहट बन जाता है। गलती हो जाए तो दिल छोटा मत करो, उसे खुशी में बदलने का हुनर सीखो।